नमस्कार दोस्तों, पुस्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कर्ज, जो आजकल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, कितना पुराना है? डेविड ग्रेबर की किताब डेब्ट द फर्स्ट 5000 ईयर्स हमें कर्ज की कहानी, समाज पर इसके असर और इसके बारे में जो गलत फहमियां हैं वो सब समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कर्ज ने दुनिया को बदला और आज भी हमारी इकोनॉमी और रिश्तों पर कैसा असर डालता है। अगर आप कर्ज के बारे में ये दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। कर्ज बहुत पुराना है, मतलब सच में बहुत पुराना। ये तो इंसानों के शुरू से ही चला आ रहा है। सिक्कों से भी पुराना, कैश से भी पुराना, ये तो पैसों से भी पुराना है। हजारों सालों से कर्ज लोगों के बीच लेन देन का जरूरी पार्ट रहा है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जरा सोचो, पैसे आने से पहले लोग चीजें बदलकर काम चलाते थे। बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब जो उनके पास होता था उसे अपनी जरूरत की चीज से बदल लेते थे। वो वादे करते थे, जैसे मैं तुम्हें अगले बसंत में 2 बकरियां दूंगा इस कुल्हाड़ी के लिए जो आज मुझे चाहिए। यही वादे कर्ज की शुरुआत थे, जो भरोसे पर टिके होते थे। यही असली शुरुआती कर्ज था। डेविड ग्रेबर, जो एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेट द फर्स्ट 5000 ईयर्स किताब लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कर्ज ने इंसानों के इतिहास को बनाया है। उनका कहना है कि कर्ज सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इस बारे में है कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे समाज बनाते हैं। कर्ज हमेशा से एक सामाजिक बात रहा है, लोगों को जोड़ने का एक तरीका। कर्ज हमारे इतिहास का हिस्सा है, पुराने राज्यों से लेकर आज के अखबारों की हेडलाइंस तक। इसने कई राज्यों को बनाया और गिराया है, इतिहास की दिशा बदल दी है। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, होम लोन, कर्ज के ये नए रूप पुराने वादों जैसे ही हैं। कर्ज हमारे चॉइसेस, हमारे मौकों को डिसाइड करता है। ये एक बोझ की तरह लग सकता है। ये हमारे डेली लाइफ, हमारे डिसीजंस और हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। तो चलिए इस 5000 साल पुरानी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। कर्ज के इतिहास को समझकर हम आज इसकी मुश्किलों को बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें। जरा सोचो, हजारों साल पहले मेसोपोटामिया, एक बिजी सभ्यता, बड़े बड़े शहर और कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर। ना आईफोन, ना इंटरनेट, लेकिन उनके पास कर्ज था। बाजारों में व्यापारी सामान बेचते और खरीदते थे। वो सब कुछ मिट्टी की गोलियों पर लिखते थे। ये गोलियां उनके इकोनॉमिक सिस्टम का मेन पार्ट थीं। ये मामूली उधार के कागज नहीं थे। उनके पास पता लगाने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम थे कि किस पर किसका कितना कर्ज है। पूरा हिसाब किताब केयरफुली रखा जाता था। ये लोग जौ को स्टैंडर्ड मानते थे। इसे पैसे की तरह समझो। जौ उनकी इकोनॉमी का जरूरी हिस्सा था। किसान, मजदूर, यहां तक कि मंदिर भी लेन देन के लिए जौ पर बेस्ड उधार का इस्तेमाल करते थे। यह सिस्टम उनके डेली लाइफ में जरूरी था। वे हर चीज को उन मिट्टी की गोलियों पर लिखते थे, जिससे उनकी इकोनॉमिक लाइफ का पूरा रिकॉर्ड बनता था। हर लेन देन, हर कर्ज लिखा जाता था। यह सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था। ये कर्ज के रिकॉर्ड्स हमें उनके वैल्यूज, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि उनकी इकोनॉमी उनके समाज से कैसे जुड़ी थी। हमें कर्ज माफी के सबूत मिलते हैं, जो मुश्किल समय में काइंडनेस दिखाते हैं। यह उनके कम्युनिटी की भावना को दर्शाता है। ये पुरानी व्यवस्थाएं आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद दिलाती हैं कि इकोनॉमिक्स और इंसानियत हमेशा से जुड़े रहे हैं। अतीत हमारे वर्तमान और फ्यूचर के लिए जरूरी जानकारी देता है। कर्ज हमेशा बराबर नहीं होता। इतिहास में यह पावरफुल लोगों के लिए दूसरों को कंट्रोल करने का एक तरीका रहा है। राज्यों और जीत के बारे में सोचो। जीतने वाले अक्सर हारे हुए लोगों से टैक्स मांगते थे, मतलब उन्हें कर्ज में डाल देते थे। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, यह पावर दिखाने के बारे में था। जीते हुए लोगों पर कर्ज डालकर राज्य रिसोर्सेज ले सकते थे, मजदूरों को कंट्रोल कर सकते थे और अपनी पावर बनाए रख सकते थे। यह पैटर्न पुराने राज्यों के साथ का खत्म नहीं हुआ। कॉलोनियल पावर्स ने अपने कॉलोनीज का फायदा उठाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल किया। उन्हें फसलें उगाने और रिसोर्सेज निकालने के लिए फोर्स किया ताकि वे अपना कर्ज चुका सकें। यह आज भी ग्लोबल पावर को अफेक्ट करता है। अब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। हम IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इन पावर गेम्स का असर देखते हैं। IMF, जिसे ग्लोबल फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए बनाया गया था, अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे उधार देता है, लेकिन इन लोन्स के साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं। IMF अक्सर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाता है, जिन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें कंट्रीज को बजट कट्स करने और अपने मार्केट्स को
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने की जरूरत होती है। ये पॉलिसीज जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाई जाती हैं, कभी कभी गरीबी और इनइक्वालिटी बढ़ा सकती हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि वे कर्ज लेने वाले देशों के लोगों से ज्यादा कर्ज देने वालों के बारे में सोचते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पावर के बारे में सवाल उठाते हैं। सेक्शन 5, गिल्ट, पाप और उधार, नैतिक बोझ। कर्ज सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह फीलिंग्स के बारे में है। यह गिल्ट जिम्मेदारी और कर्जदार होने के बोझ के बारे में है। जरा सोचो हम कैसे शब्द यूज करते हैं। आपका एहसानमंद, कर्ज में डूबा हुआ, अपना हक चुकाना। ये मुहावरे कर्ज के मॉरल साइड को दिखाते हैं। धर्मों ने हमेशा कर्ज के मॉरल्स के बारे में सोचा है। कुछ लोग इसे पाप, लालच या गैर जिम्मेदारी मानते हैं। दूसरे लोग अपना कर्ज चुकाने के महत्व पर जोर देते हैं। यह मॉरल साइड कर्ज को और भी मुश्किल बना सकता है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, यह एक पर्सनल फेलियर है। गिल्ट और शेम का इस्तेमाल लोगों और समाजों को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 6, जुबिली, जब कर्ज माफ हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब कर्ज बहुत ज्यादा हो जाते हैं? इतिहास में समाजों ने कर्ज माफ करने के तरीके ढूंढे हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल प्राचीन इजराइल में जुबिली का कॉन्सेप्ट है। हर 50 साल में कर्ज माफ कर दिए जाते थे, जमीन वापस मिल जाती थी और गुलाम आजाद हो जाते थे। जुबिली एक रिसेट बटन था, इनइक्वालिटी को कम करने और एक अच्छा समाज बनाने का एक तरीका। यह मानता था कि बहुत ज्यादा कर्ज प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। यह ओल्ड रिवाज आज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लोन माफी की मांगे या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कर्ज माफी इस पुराने आइडिया को दोहराते हैं, यह मानते हुए कि कभी कभी एक अच्छी शुरुआत जरूरी होती है। सेक्शन 7, स्टूडेंट लोन से लेकर नेशनल डेट तक मॉडर्न प्रॉब्लम्स। मॉडर्न वर्ल्ड में कर्ज हर जगह है। स्टूडेंट्स के लोन से लेकर कंट्रीज के बढ़ते नेशनल डेट तक कर्ज हमारे जीवन को बहुत अफेक्ट करता है। यह गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और पर्सनल चॉइसेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट लोन घर खरीदने, बिजनेस शुरू करने और शादी करने में भी डिले कर सकता है। यह इकोनॉमी के लिए एक बोझ है जो कंज्यूमर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करता है। नेशनल डेट, जबकि अक्सर इसे बुरा माना जाता है, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट का जरिया भी हो सकता है। गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन और समाज के लिए पैसे उधार ले सकती है, लेकिन ज्यादा कर्ज लेने से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। सेक्शन 8, आपकी कर्ज की कहानी, चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर। कर्ज एक पर्सनल मैटर है। यह हमारे चॉइसेस, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। हर डिसीजन, स्टूडेंट लोन लेने से लेकर क्रेडिट कार्ड यूज करने तक, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करता है। कर्ज के हिस्ट्री को समझना हमें अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। यह देखकर कि कर्ज कैसे बदला है, हमें इसके इफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। अपनी कर्ज की कहानी के बारे में सोचो, इसने आपके डिसीजंस को कैसे बदला है। उन पलों के बारे में सोचें जब कर्ज ने आपके चॉइसेस को अफेक्ट किया, चाहे वह घर खरीदना हो, पढ़ाई करना हो या खर्च मैनेज करना हो। यह आपके रिलेशनशिप्स में क्या रोल निभाता है। सोचो कि कर्ज ने फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ आपकी बातचीत को कैसे अफेक्ट किया है। क्या इसने आपको क्लोज लाया है या प्रॉब्लम्स पैदा की है। इन सवालों पर सोचकर हम पैसे उधार लेने और मैनेज करने के बारे में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। यह एक्टिव रहने और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने के बारे में है। हम उन पॉलिसीज का भी सपोर्ट कर सकते हैं जो जिम्मेदारी से उधार देने, कर्ज माफी और इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देती है। साथ मिलकर हम चेंजेस के लिए कोशिश कर सकते हैं। कर्ज के हिस्ट्री को समझकर हम ऐसे फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं जहां कर्ज प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए हो। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबके पास हो। सेक्शन 9, नंबर से ज्यादा कर्ज का ह्यूमन साइड। कर्ज सिर्फ बैलेंस शीट पर लिखे नंबर से ज्यादा है। यह इंसानों की कहानी है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे वैल्यूज और हमारे स्ट्रगल्स। इसके 5000 साल के हिस्ट्री को जानकर हम खुद को और दुनिया को बेटर समझ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कर्ज के बारे में सुने, चाहे वह न्यूज में हो या किसी डिस्कशन में, तो दोस्तों आज हमने डेविड ग्रेबर की किताब डेट द फर्स्ट 5000 ईयर्स के जरिए जाना कि कर्ज का इतिहास कितना पुराना और जटिल है। यह किताब न केवल हमारी सोच को चुनौती देती है बल्कि कर्ज और समाज के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक किताब के साथ। धन्यवाद।